तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी फ्रेंड्स को, सभी न्यू लर्नर्स को कार की सीट एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स आती है। यही नहीं पता होता है कि सही तरीके से हमें सीट अपनी कैसे एडजस्ट करनी होती है कार की। कुछ लोगों की आदत होती है कि सीट बेल्ट पहले लगा लेते हैं और सीट बाद में एडजस्ट करते हैं। वो रॉन्ग है। सही तरीका जो सीट एडजस्ट करने का है वो आप जान लें, क्योंकि अगर आपकी सीट ही सही नहीं है, आपकी बैठने की जो चेयर है प्रॉपर तरीके से वही कंफर्टेबल नहीं है, तो कार आपसे नहीं चल पाएगी, अनकंफर्टेबल रहेगी। सबसे पहले हम आरामदायक बैठ जाएं कार में, उसके बाद ही हम प्रॉपर तरीके से ABC को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी का जजमेंट ले सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कार में सीट, कि उसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, किस डायरेक्शन में एडजस्ट होगी, ताकि हम कंफर्टेबल सेटिस्फाई होकर बैठ सकें। अनकंफर्टेबल रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आती हैं। तो हमारा बैठने का तरीका और सीट बेल्ट लगाने का तरीका, ये दोनों चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम्स ना आए, आगे कोई दिक्कत ना आए। तो सीट एडजस्ट करने का जो सही तरीका होता है क्या है, कुछ लोगों की हाइट होती है 6 फीट की, 6 फीट की, कुछ लोगों की हाइट होती है 5 फीट की। तो 5 फीट में 6 फीट में 1 फीट का फ़र्क हो गया। तो अगर 6 फीट की हाइट है तो वो सीट पीछे करके चलाएगा, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है। अगर 5 फीट की हाइट है तो वो सीट आगे करके चलाएगा। तो अक्सर मेरे ड्राइविंग स्कूल में कुछ स्टूडेंट आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे पहला 5 फीट वाला बंदा कार ड्राइव कर रहा था, 6 फीट वाला है वो उसी में जैसे तैसे अपने आप को ठूस के, जैसे तैसे ज़बरदस्ती घुस के बैठ गया, सीट बेल्ट लगा ली। पर वो गलत है। हालांकि मैं उसको समझाता हूँ, अगर आप अपनी कार चला रहे हैं तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि गाड़ी में बैठने से पहले, कार में बैठने से पहले आप अपनी सीट को एकदम पीछे कर दें। आप अपनी सीट को एकदम पीछे कर दें। मैं बताता हूँ किस तरीके से। जैसे कि आप अपनी कार में बैठ गए, सपोज़ करो ये कार है, इसमें आप बैठ गए। अब आपकी हाइट चाहे 5 फीट हो चाहे 7 फीट हो, अगर फर्स्ट टाइम आप कार ड्राइव कर रहे हैं, तो आप सीट में बैठने से पहले सबसे पहले यहाँ पे एक रॉड होती है, ये देखो आपको दिख रही है। बाकी गाड़ियों में एक पूरी लंबी होती है, इसमें ये शॉर्ट है। इस सीट को जैसे ये आगे है यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने यूँ उठाया और सीट को धक्का दिया, सीट पीछे, क्योंकि पीछे की तरफ इसका स्लोप होता है, ढलान होता है, तो बहुत आसानी से कार पीछे चली जाती है। इसको रॉड को ऊपर जब उठाते हैं तो इसके जो कांटे हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं। तो सीट, इसको ऊपर उठाने के बाद सीट को हम आगे करेंगे, आगे हो रही है, पीछे करेंगे, पीछे हो रही है। आप ये देख रहे हैं, सीट आगे पीछे हो रही है। अब ये प्रॉपर पीछे हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा ये पीछे नहीं जाएगी, ठीक है, हो गया। अब सीट काफ़ी स्पेसेस हो गया, यहाँ पे काफ़ी स्पेसेस हो गया है, तो उसके लिए अब हम आरामदायक बैठ सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, हम सीट गाड़ी के अंदर बैठ गए प्रॉपर तरीके से। अब गाड़ी में हम बैठ गए, उसके बाद हमें क्या करना है, अपना क्लच वाला पैडल, ये देख रहे हैं ABC, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। हमने क्या करना है, क्लच दबा के देखना है। अभी मेरा पैर प्रॉपर नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, पैर लटक रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये रॉड जो है यहाँ पे, ये इसको ऊपर उठाएंगे और अपनी बॉडी से अपनी सीट को थोड़ा सा आगे खींचेंगे। इस तरीके से अपनी बॉडी को, जो अपनी बॉडी है उसको हम सीट से आगे की तरफ खिसकाएंगे अपने पैरों की ताकत से। ये सीट थोड़ी मेरी आगे बढ़ गई। अब मेरा पैर, ये देखें, अब प्रॉपर कंफर्टेबल के साथ ये प्रॉपर मेरा पैर, मेरी बॉडी हिल नहीं रही है, आरामदायक, बहुत आराम से मैं एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच इस्तेमाल कर सकता हूँ बगैर किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीट हमारी एडजस्ट हो गई, और पीछे का भी होता है, जो हमारा हेड रेस्ट का पीछे का होता है ये, तो यहाँ पे देखिए एक क्लिप होती है, ये देख रहे हैं आप, ये क्लिप होती है यहाँ पे, ये इसको अगर हम करेंगे तो ये पीछे वाला पोर्शन हमारा बैक चला गया ये अपनी बॉडी से, और अगर आगे की तरफ तो उसको हटाएंगे और हम पीछे हल्का सा उड़ जाएंगे तो वो अपने आप उसमें स्प्रिंग होती है, वो आ जाता है। अब उसको हम अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि ये जो हमारा हेड रेस्ट है इससे कम्फर्टेबल, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पीछे लेट के चलाएंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है, इतना होना चाहिए। अब जैसे अभी ये देखो बहुत ज़्यादा पीछे हो गया है, बहुत पीछे हो गया है, मैं काफ़ी लेटा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस रॉड को ऊपर उठाऊंगा और हल्का सा उड़ गया, सीट मेरी ऊपर आ गई। अभी कंफर्टेबल, क्योंकि हमेशा ड्राइव करते टाइम आपकी जो कमर है एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा सीट को आप पीछे लिटा देंगे तो आपकी बैक पेन में
पेन होने लगेगा, थोड़े टाइम बाद आपको बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब ये मेरी सीट कंफर्टेबल एडजस्ट हो चुकी है, पीछे का जो हेड रेस्ट है वो भी प्रॉपर हो गया है और ये कंफर्टेबल मेरा एक्सीलेटर ब्रेक पे पैर पहुंच रहा है बगैर एड़ी। ये जो एड़ी ये उठाना नहीं है, एड़ी को एक जगह परफेक्ट रख देना है, देखो ब्रेक के सेंटर में। अब ये एक्सीलेटर ब्रेक, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे करते, ये गलत है। ये आपका ब्रेक एक्सीलेटर अगर आप इस तरीके से पैर रखते हैं तो कभी भी गलती से आपसे एक्सीलेटर नहीं दबेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे पैर रखते हैं तो कभी भी हड़बड़ाहट में आपसे एक्सीलेटर ज़्यादा दब जाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट हो सकता है। पैर को हमेशा वी शेप में रखें, ब्रेक के सेंटर में रखें। और ये पोर्शन, कुछ लोग इतना ज़्यादा पैर चढ़ाते हैं, वो रॉन्ग है। हमेशा पैर ये पोर्शन होना चाहिए, इशारा अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली फिंगर, एक्सीलेटर ब्रेक। और क्लच के लिए प्रॉपर क्लच दबाते टाइम आप कैसे भी दबा दो, लेकिन जब रिलीज़ करेंगे तो आपकी जो एड़ी है ये देखो नीचे वाला पोर्शन नहीं उठना चाहिए, ऐसे रिलीज़ करेंगे ताकि हमारा जो क्लच है झटके से ना आए, ठीक है। बहुत प्यार से आना चाहिए ये। कुछ लोग ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे क्या होता है कि वो झटके से, क्योंकि क्लच के अंदर प्रेशर होता है तो वो क्लच को ऊपर फेंकता है। तो अब अगर हम ऐसे करेंगे तो झटके से एकदम से छूटेगा, जिससे गाड़ी बंद हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट गियर में कार को उठाना, तो क्लच समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें जब भी क्लच दबाना है तो ऐसे दबाएंगे, वापस जब रिलीज़ करेंगे तो हम एड़ी जो है उसको नीचे दबा के रखेंगे और पंजे को सिर्फ ऊपर लाएंगे इस तरीके से। ओके, ये क्लियर हो गया। ये तो एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच का। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम अपनी सीट सही से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारी सीट बेल्ट है, ये सीट बेल्ट, इसको हम बहुत प्यार से ऐसे पहले लंबा थोड़ा खींच लेंगे, इस तरीके से हम पीछे खींच लेंगे, फिर एक ही बार में ये इसमें हम इसको पुश कर देंगे। पुश हो गया। अब ये हमारी सीट एकदम एडजस्ट हो गई, सीट बेल्ट एकदम से एडजस्ट हो गई बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम कंफर्टेबल हो गए। अब उसके बाद हमें अपना डोर बंद करना चाहिए। हमने डोर बंद कर लिया, अब हमें गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि वो अपनी सीट नहीं एडजस्ट करते हैं और सीट बेल्ट लगाने के बाद फिर वो सीट आगे पीछे करते हैं। तो सीट बेल्ट लगाने के बाद अब मैंने अपनी बॉडी को बांध लिया है प्रॉपर तरीके से, इसको मैंने टाइट कर लिया, ठीक है। अब मैं सीट पीछे करना चाहूँ, अगर देखो पीछे करना चाहूँ तो ये पीछे हो गई कितनी पीछे। अब मेरा पैर प्रॉपर वहाँ नहीं पहुँच रहा है, देख रहे हैं आप, पैर वहाँ नहीं जा रहा है, लटक रहा है प्रॉपर, क्योंकि सीट पीछे कर ली। अब मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच, तो अब मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 6 इंच, और जो सीट पीछे हो गई है तो वो हो गई 6 फीट की हाइट के हिसाब से। तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, अगर 1-2 बार मैं दबा भी दूंगा तो प्रॉपर पैर नहीं पहुंचेगा। और अब मुझे करनी सीट आगे, तो अब मैंने ये रॉड उठाया, अब मैं सीट अपने आप को खींच रहा हूँ आगे, अपने आप को खींच रहा हूँ, बट ये सीट बेल्ट मुझे रोक रही है, जो सीट बेल्ट लगी हुई है रोक रही है। तो सीट बेल्ट बांधने, क्योंकि सीट बेल्ट ने तो मुझे टाइट कर लिया, तो ये अब आगे नहीं बढ़ेगी सीट। तो सीट आगे बढ़ाने के लिए हमें सीट बेल्ट खोलना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले ये काम हम पहले कर लें, सीट बेल्ट लगाने से पहले हम अपनी सीट एडजस्ट कर लें, ताकि हमारी सीट जो है वो कंफर्टेबल आसानी के साथ रह जाए, एक जगह स्टेबल हो जाए, ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स ये था आपकी सीट एडजस्ट करने का तरीका, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जो ये हमारा हेड रेस्ट होता है, ये जो पीछे लगा हुआ है ये हेड रेस्ट होता है। अगर ये हम, कुछ लोग टशन के लिए और गाड़ी की लुक अच्छी दिखने के लिए इसको निकाल देते हैं, ये बहुत हानिकारक होता है। अगर हम इसको निकाल देते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, सीट बेल्ट लगी है तो अक्सर ये गर्दन की हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से मौत भी हो जाती है, जान भी जा सकती है। तो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना। ये हेड रेस्ट जो है इसको हमेशा लगा के रखना, इससे बहुत हेल्प मिलती है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई झटका होता है या गाड़ी कभी कोई एक्सीडेंट होता है, तो ये चीज़ हमें हमारे हेड को रेस्ट पीछे सपोर्ट देती है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो हमारी गर्दन झटके से यूँ जाती है, जिससे कि डैमेज भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी भी मत निकालिए, ठीक है। अपनी जान के साथ खिलवाड़ मत करिए। तो फ्रेंड्स ये था आपका सीट बेल्ट लगाने का तरीका और सीट एडजस्ट करने का तरीका। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीट बेल्ट क्यों लगाएं, तो सीट बेल्ट का रोल इसलिए होता है ब्रदर कि जो सीट बेल्ट होती है वो सेंसर से कनेक्ट होती है। अगर गाड़ी में आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तो ही आपका एयरबैग खुलेगा। जो एयरबैग होता है गाड़ी में, जो वॉल्यूम निकलता है एक्सीडेंट में, तो ये अगर सीट बेल्ट नहीं लगी तो आप चाहे जितनी कॉस्टली कार में बैठे हैं वो आपका एयरबैग ओपन नहीं होगा। एयरबैग 80+ स्पीड के ऊपर खुलता है और एयरबैग जो होता है वो सीट और स्टीयरिंग के बीच में फूल जाता है, जिससे कि ड्राइवर को बचा लेता है। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड का पोर्शन होता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपकी सीट को एडजस्ट करना
और सीट बेल्ट को किस तरीके से हमें सीट एडजस्ट करना है। तो पहले आपको सीट एडजस्ट करना, फिर सीट बेल्ट डालना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बहुत अच्छी से, और अगर पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच का जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, वीडियो शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।